सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डमी एलिमेंट और डमी सर्किट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डमी एलिमेंट पे डिस्कस करते हैं। तो डमी एलिमेंट कौन कौन सा होता है। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट सोर्स है और इसके सीरीज में क्या लगा है, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो ये हमारा रेजिस्टेंस है ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, डमी एलिमेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस रहे या ना रहे, इसमें करंट यहाँ कह लें जो करंट का वैल्यू है वो आई ही रहेगा, क्योंकि इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस से करंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रीजन ये है कि आप एक बार फिक्स कर दिए हो कि करंट इस डायरेक्शन में आई जाएगा तो जाएगा, यही रीजन है कि ये रेजिस्टेंस क्या है, डमी है। अब हम लोग इस सर्किट को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा करंट सोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस सर्किट को हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा क्या है, ये तो हमारा पहला रहा। अगर जो कोई वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और इसके पैरेलल में क्या लगा हो, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, आर मान लेते हैं, यहाँ पे भी है। तो इस कंडीशन में जो ये हमारा रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, डमी हो जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के होने से ये जो इसके आगे वाला टर्मिनल है इसके वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर जो ये आइडियल है तो यहां से करंट जब जाएगा, इसका करंट, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाएगा। जब यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो टोटल वोल्टेज है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अर्थात जितना वोल्टेज इस पे अप्लाई होगा उतना ही वोल्टेज ये मान लेते हैं ए है और ये बी, इस पे भी अप्लाई होगा। तो इस कारणवश इसके रहने या न रहने से इस वोल्टेज सोर्स या फिर ये कहें इस टर्मिनल पे वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम लोग इस सर्किट को पुनः इस रेशियो में बना सकते हैं। ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा लेंगे। अब क्या आता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे करंट सोर्स है, ये हमारा दूसरा था, और तीसरा क्या है, यहाँ पे कोई करंट सोर्स है और इसी के सीरीज में क्या लग गया है, एक बैटरी लग गया है। तो इस केस में क्या होगा, चाहे बैटरी जितने वोल्ट का लगा हुआ हो, करंट एक बार फिक्स कर दिए आई, तो इधर से आई करंट ही प्रवाहित होगा। इस कारण से इस बैटरी का इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, अर्थात ये बैटरी आगे वाले सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब ये इनवैलिड है तो यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है अर्थात जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये क्या है, डमी है। तो हम लोग इसको हटा सकते हैं और पुनः ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा और जो यहाँ पे बैटरी है ये क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। अब क्या आ जाए, अगर जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में हो जाए तो कौन डमी होगा। चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। चौथा कंडीशन, यहाँ पे मान लीजिए कोई करंट सोर्स है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। यहाँ इसका वैल्यू क्या है, आई, और इसका वैल्यू है बी। अब यहाँ पे जब किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स रहे तो इस कंडीशन में जो करंट सोर्स होता है ये डमी हो जाता है, अर्थात ये क्या हो जाता है, डमी हो जाता है। और डमी सर्किट को हम लोग करंट सोर्स रहे तो ओपन सर्किट के द्वारा और वोल्टेज सोर्स रहे तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा हटाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे इसका हम लोग बनाते हैं, ये है करंट सोर्स। अब इसको हम लोग जब बनाएंगे तो इस प्रकार से बना लेंगे। इसको कर देंगे हम लोग क्या, ओपन सर्किट, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे, वोल्टेज सोर्स। ये रहेगा ए और ये रहेगा बी। अब क्या आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपन सर्किट है और इसके सीरीज में क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है आर।
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इस कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डमी होता है। रीजन ये होता है कि जब ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, और जब कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, अर्थात ना ये वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा ना कोई इफेक्ट डालेगा। तो इस कारण से इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, और हम लोग इस सर्किट को इस प्रकार से बना सकते हैं। ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, डमी है। तो डमी को हम लोग रेजिस्टेंस को इस प्रकार से हटा लेते हैं। अब बात आती है, अगर जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो ये हमारा आई है, आई यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट ए हो गया और ये बी। ये मान लेते हैं 2 एम्पियर है, और ये कितना है, 2 ओम है, और ये कितना है, 4 ओम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि ये क्या है, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, अर्थात यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो ये वाला है इसके सीरीज में आ जाएगा, और पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा ए और बी। अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, अर्थात ये कितना ओम हो गया, 6 ओम। तो इस सर्किट को इस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये 6 ओम रहेगा और ये 4। अब पुनः हम इसको करंट सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं। तो करंट सोर्स में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, आई इक्वल्स वी डिवाइडेड बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करंट सोर्स, कितना रहेगा, 4/6, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा क्या, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 6। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे सर्किट में जो हमारा ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये डमी नहीं होता है। डमी होने के लिए क्या चाहिए, सर्किट आइडियल होना चाहिए। अब अगर जो कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा कोई सर्किट है, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे हम इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिए, रेजिस्टेंस। ये है हमारा 2 और ये कितना है, 6, और ये कितना है, ये भी मान लेते हैं हम 2 ओम का ही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो इस केस में जो ये वाला हमारा वोल्टेज सोर्स के क्रॉस लगा हुआ ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये डमी नहीं होगा। रीजन क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर जो हम इसको करंट सोर्स में परिवर्तित कर लें तो ये कैसा बन जाएगा, आई इक्वल्स क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेंगे तो वी का वैल्यू कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अर्थात यहाँ पे करंट सोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, और ये 2 ओम इसके पैरेलल में आ जाएगा, और ये 2 ओम भी क्या आ जाएगा इसके पैरेलल में, ये 2 रहेगा और ये 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब जब हम इसको निकालेंगे पैरेलल में है तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ये रहेगा 3, और यहाँ पे इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। अब हम इसको पुनः वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करें तो V इक्वल्स क्या होता है, I इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, ये कितना रहेगा, 3, और ये रहेगा ए। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है ये डमी नहीं होता है। अर्थात डमी होने के लिए क्या चाहिए, आइडियल करंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। तो डमी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, डमी शॉर्ट सर्किट में पूरा सर्किट दिखता है बहुत लंबा चौड़ा कि ये शॉर्ट है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान 0 नहीं आता है। अर्थात ये दिखेगा बड़ा सा कि हाँ ये शॉर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैलिड रेजिस्टेंस रहेगा। तो ऐसे सर्किट को हम लोग डमी शॉर्ट कहेंगे। शॉर्ट तो रहेगा लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं रहेगा, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, डमी शॉर्ट। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कैसे होता है डमी शॉर्ट। मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है,
ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। हम लोग इसको क्या कर दिए, यहां से उठा के यहां तक शॉर्ट कर दिए, और इसको उठा के क्या कर दिए, यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत बड़ा क्या दिख रहा है, शॉर्ट। यहाँ पर भी शॉर्ट दिख रहा है। अब हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट मान लेंगे। ये मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, ए, और ये पॉइंट कौन सा है, बी। हम ए और बी मान लीजिए, तो यहां से ये कौन सा पॉइंट है, ए। अब ये शॉर्ट है तो यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ए। ये कौन सा पॉइंट है, बी। तो यहां से जब ये शॉर्ट है तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं और इसको बी। अब हम देखें तो ए और बी के अक्रॉस ये क्या है, 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसको हम लोग लगा लिए, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब पुनः यहाँ पर ए है और ये बी है, तो ए और बी के अक्रॉस पुनः कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इधर देखें तो ये भी पॉइंट क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो इधर भी हम एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे, ए और बी। तो ये कितना कितना का है, 6 ओम का है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर जो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो क्या इसके क्रॉस रेजिस्टेंस 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां से कितना भी बड़ा शॉर्ट दिखे, ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, डमी शॉर्ट। शॉर्ट तो है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालें, आर इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 6/3 इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 ओम। तो यहां से ऐसे सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहां पे एक रेजिस्टेंस है इस प्रकार से, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम यहाँ पे क्या कर दिया है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है। यहाँ पे आई का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये शॉर्ट है क्योंकि यहाँ से दिख रहा है शॉर्ट, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। ये पॉइंट मान लेते हैं हम कौन सा, ए है, तो ये भी पॉइंट ए होगा। तो इस कारण से ये भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा। अगर जो ये बी है तो यहाँ पर भी क्या है, बी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी। पुनः यही रूल लगाएंगे और यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी लगा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, बी। यहाँ पे सबसे पहले ए और बी के क्रॉस कितना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस। हम लोग लगा लिए 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। पुनः ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम। तो हम लोग फिर 3 ओम लगा लेंगे। ये पैरेलल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो ए और बी के क्रॉस पुनः 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। तो ये कितने कितने का है, 3 3 3। ये कितने वोल्ट का है, 20। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो इसको हम लोग कैसे बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम और ये लग जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 20 वोल्ट, ये 1 ओम। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, 20/1 इक्वल्स 20 एम्पीयर। यहाँ से दिख रहा था कि ये क्या है, शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे सर्किट शॉर्ट नहीं है, 1 ओम का वैलिड रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लग गया है 10 वोल्ट का। ये 6 ओम के या 12 ओम के 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ से ये पूरा सर्किट क्या है, यहाँ तक शॉर्ट है। अर्थात अगर जो हम इसको ए मान लें तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए।
तो इस प्रकार से ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/3, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा लें तो इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 एम्पीयर। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, डमी शॉर्ट। अर्थात सर्किट शॉर्ट जो दिखता है कि पूरा शॉर्ट है, लेकिन वास्तव में संपूर्ण रूप से शॉर्ट नहीं रहता, इसका कुछ न कुछ वैलिड मान रह जाता है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग डमी शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डमी एलिमेंट और डमी शॉर्ट सर्किट से एक छोटे से न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डमी हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। पुनः यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट सोर्स के सीरीज में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम लोग इसको भी हटा लेंगे। तो अब ये सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ पे रहेगा हमारा क्या, ये करंट सोर्स कितने का है, 2 एम्पीयर का है। और यहाँ पे इसके पैरेलल में क्या लग जाएगा, अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम इसके पैरेलल में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स के जो पैरेलल में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स बच जाएगा और सर्किट इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ से शॉर्ट है और ये कहाँ है, यहाँ से शॉर्ट है। तो अभी जस्ट हम लोग इसके पहले क्या देखे हैं कि ऐसे सर्किट में क्या हो रहा है, ये पॉइंट हम मान ले रहे हैं ए है, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा ए। ये बी मान ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा बी। अब ये ए और बी के क्रॉस 18 ओम, पुनः ए और बी के क्रॉस 18 और पुनः ए और बी के क्रॉस 18, अर्थात 18 18 18 किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो अब हम इसको कैसे बना लेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा ये और तीसरा हो जाएगा ये। अब हम लोग यहाँ से जोड़ लेंगे, ये कितना है 18, ये भी कितना है 18 और ये भी 18। तो इस प्रकार से हम देखें क्या, ये 18 हो गया, अर्थात ये डमी शॉर्ट हो गया। हम लोग ने क्या किया, इसको हटा लिया और इसको हटा लिया। अब हम लोग इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, अर्थात यहाँ पे कितना वोल्ट अप्लाई होगा, 8 वोल्ट। एरो किधर है, ऊपर, तो इसका डायरेक्शन यानी वो प्लस किधर होगा, ऊपर हो जाएगा और माइनस नीचे। तो इसको हम लोग बना लेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो ये हो जाएगा इसका वोल्टेज सोर्स कितना है, 8 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब पुनः यहाँ पे क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स, ये वाला। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 6 ओम। ये कितना आ गया, 6 ओम, और ये कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है ये डमी नहीं होगा। कारण क्या है कि ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, न कि आइडियल करंट सोर्स। इसके लिए तो ये आइडियल था, लेकिन इसके लिए ये आइडियल नहीं है। इस कारण से यहाँ पे जो 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये डमी नहीं होगा। अब हम लोग इसको जब देखेंगे तो ये क्या है, माइनस प्लस, अर्थात एडिटिव है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा और टोटल अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 20। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे, ये हो जाएगा 20 वोल्ट का बैटरी, ये दोनों सीरीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो I इक्वल्स निकालें, यहाँ या फिर यहाँ, दोनों जगह I ही फ्लो होगा। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R, अर्थात 20/10, अर्थात 2 एम्पीयर। तो इस प्रकार से हम ऐसे सर्किटों में बहुत ही आसानी से करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।